like a Hellcat. जय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है आपको पता होगा, एक एटम, हमारे पास कोई भी एटम, इस एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, शेल्स होती है। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। तो इन शेल्स के, इन शेल्स और इन ऑर्बिट्स या ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कोई भी एटम, कोई भी, देयर आर 122 एलिमेंट्स, कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर ऑर्बिट्स होती है या शेल्स, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को सब्जेक्ट करते हैं टू हाई टेम्परेचर और टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, व्हेन दीज electrons are subjected to a high temperature or an electric discharge, तो ये हमारे पास बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है जिसको रदरफोर्ड ने नाम बोला था न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनको हम शेल्स बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी शेल्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ शेल्स आर देयर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो जब हम इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी सब्जेक्ट देम टू हाई टेम्परेचर और टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। व्हाट हैपेंस, हमने हाई टेम्परेचर दिया, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से इजेक्ट होते हैं, यहां से निकल जाते हैं और ट्रांजिशन करते हैं टू द हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो जहां से ये निकले इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और जहां गए एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट रिमेन फॉर सम टाइम, दे रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट चले गए, वो एक्साइटेड स्टेट में सम टाइम रहने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं एनर्जी जो इन्होंने एब्जॉर्ब की। आप समझ रहे हैं? तो जब एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वही रिलीज कर रहे हैं। फॉर सम टाइम दे रिमेन इन द एक्साइटेड स्टेट एंड रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट। जब ये वापस आते हैं, जो इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो ये अब इमिट कर रहे हैं, -hv। तो ये जो इमिट एनर्जी कर रहे हैं, ये किसी वेवलेंथ की एनर्जी को इमिट कर रहे हैं। तो यही चीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर जब हम उस रेडिएशन को हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें बहुत सारी लाइन्स होती है। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब की, फिर वही एक्साइटेड स्टेट में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में रिटर्न होने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वही इमिट कर रहे किसी वेवलेंथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो उसी पे बेसिस यही बना है कि ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसको हम ऐसे समझेंगे, हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम इन शेल्स को हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाएंगे, ऐसे। ये पहली शेल n इज इक्वल टू 1, ये दूसरी शेल 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड सो ऑन। ठीक है, यहां एनर्जी पहली शेल की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी शेल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। फाइनली ये 0 हो जाती है इनफिनाइट शेल में। तो ये हमारे पास अलग अलग शेल्स है। मान के चलिए जब ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसने ट्रांजिशन किया फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, यहां इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया
ये एक्साइटेड स्टेट में मान के चले इन्फिनिटी शेल में चला गया, बहुत ही दूर चला गया। अब इसको वापस रिटर्न आना है। ये कितने पॉसिबल स्टेप्स में आता है, ये कितने पॉसिबल जंप्स में आता है। ये एक जंप में भी आ सकता है, 2 जंप में भी, 2 स्टेप्स में भी, 3 स्टेप्स में भी, ऐसा करता है। तो जितने स्टेप्स में ये आता है, जितने पॉसिबल जंप्स में ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है या किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, ये हमारे पास ये एनर्जी स्टेट्स, ये होती है एक्साइटेड स्टेट्स, और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है। तो कितने पॉसिबल जंप्स में आता है वो हमें बताता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट में आया, या n7 से ग्राउंड स्टेट में आया, n6 से ग्राउंड स्टेट में आया, n5 से, एंड सो ऑन। तो यहां जो ये आते आते ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये यूवी रीजन में रिलीज कर रहा है। किस रीजन की वेवलेंथ रिलीज कर रहा है? यूवी, अल्ट्रावायलेट की रीजन की ये वेवलेंथ को रिलीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से n = 1 शेल में। इस रीजन को जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, मतलब n1 जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है वो 1 होगी, और n2 हमारी क्या हो सकती है? 2, 3, 4, 5 डेज। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम 2, 3, 4 डेज किसी भी हायर एनर्जी लेवल से टू द ग्राउंड एनर्जी लेवल, जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। n1 = 1। इसको हम बोलते हैं, ये जो सीरीज ऑफ लाइन बना, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसको हम बोलते हैं लाइमन। तो ये है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज ये किस रीजन में देखी जाती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। इसी तरीके से हम देखेंगे अगले कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन बैक फ्रॉम इन्फिनिटी एनर्जी लेवल टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, यहां ये इन्फिनिटी से सेकंड आ रहा है, 7th से सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, इसी तरीके से सो ऑन लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लेमन सीरीज में आपने देखा कि लेमन सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एंड मेक्स अ ट्रांजिशन टू, फ्रॉम कहां से कर रहा है? n2 = 2, 3, 4, 5 डेज टू कहां कर रहा है? 1, एनर्जी लेवल 1 में, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। इसको लेमन सीरीज बोलते हैं। दूसरी सीरीज जो है इसमें बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या है? इलेक्ट्रॉन n1 = 2, तो सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कहां से आ रहा है? n2, हायर एनर्जी लेवल, 3, 4, 5, 6 डेज। तो ये जो सीरीज है जिसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं, यहां जो एनर्जी इमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये विजिबल रीजन में एनर्जी इमिट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थर्ड से सेकंड आ रहा है, थर्ड से सेकंड, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। अगर ये इन्फिनिटी से सेकंड में आ रहा है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन ऑफ सीरीज। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन ऑफ सीरीज। लिमिटिंग लाइन ऑफ सीरीज। हाँ, फिर से रिपीट करते हैं हम। अगर इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल, this is called the first line of series. And if the electron makes transition back from infinity energy level to what? To second energy level, this is called the what? Limiting line of series. This is the limiting line of series. इसी तरीके से अगला समझते हैं। तो लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज आपने समझ ली। इसके बाद जो अगली सीरीज है दैट इज पॉस्चन सीरीज। तो पॉस्चन सीरीज में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ट्रांजिशन करता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनर्जी लेवल थर्ड, फ्रॉम nth7 टू एनर्जी लेवल थर्ड, लाइकवाइज सेम, इसी तरीके से सो ऑन। तो पॉस्चन सीरीज में n1 क्या है? n1 = 3, n2 4, 5, 6 डेज। तो पॉस्चन सीरीज जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है बैक फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, इट एमिट्स रेडिएशन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज IR रीजन।
तो ये IR रीजन में देखी जाती है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में जो N1 है दैट इज 3, N2 इज 4, 5, 6 एंड सो ऑन। दिस इज पाश्चन सीरीज। तो पहली सीरीज हमारे पास लामैन सीरीज, दूसरी बाल्मर, तीसरी पाश्चन। फोर्थ सीरीज इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से, सपोज इन्फिनिटी से कहां आ रहा है, एनर्जी लेवल फोर्थ में, देन इट कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N7 टू N4 लाइक विद दिस। तो जहां ये यहां पे इस ब्रैकेट सीरीज में जो एनर्जी ये रिलीज करता है, ये फार IR रीजन में जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वही इमिट कर रहा है फार IR रीजन में। तो बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में N1 इज इक्वल टू 4, N2 इज इक्वल 4, 5, 6, 7 डेज। इसके बाद लास्ट सीरीज जो लाइन है दैट इज फंड सीरीज, P फंड सीरीज। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनर्जी लेवल 5th, फ्रॉम N7 टू N5th, लाइक सेम। तो यहां पे भी जो एनर्जी इमिट कर रहा है, जो एब्जॉर्ब की थी, ये फार IR रीजन में इमिट कर रहा है। आप समझ रहे? तो फंड सीरीज में N1 हो जाएगा 5, N2 इज इक्वल 6, 7, 8। यहां हम इंक्रीजिंग एनर्जी लिखेंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर जाता है उतनी माइनस में जो ज्यादा, माइनस में जो एनर्जी कम हो रही है दैट इज मोर। आप समझ रहे? तो जो भी शेल न्यूक्लियस के करीब है, या N इज इक्वल टू 1, जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसकी लीस्ट एनर्जी होती है, क्योंकि माइनस में जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ये कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम ये निकाल भी सकते हैं कि अगर हमारे दो एनर्जी, अगर हम एनर्जी गैप सेकंड, अगर हम एनर्जी लेवल फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे, इसमें आप देखोगे काफी ज्यादा गैप है बिटवीन द टू। यही कारण है कि ये रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन में पाया जाता है, बाल्मर या कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं इस अल्ट्रावायलेट रीजन की। वेवलेंथ के लिए हमें क्या करना है? पाश्चन सीरीज है, हाँ पाश्चन सीरीज। N1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे दो सीरीज, दो शेल्स के बिटवीन, जब उनकी एनर्जी हमें दी हुई है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E किसके बराबर होता है? E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। हम करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी, E2 माइनस E1। ये लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? H प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू कितना है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3.0 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एनर्जी डिफरेंस। हायर एनर्जी लेवल यहां पे क्या है? दैट इज सेकेंड एनर्जी लेवल -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा, शाबाश, 19.8 इंटू 10⁻⁻26, 19 joules 26 डिवाइडेड बाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये जो एनर्जी, ये जो वेवलेंथ है, ये आपको किस रीजन में आएगी? यूवी रीजन में। आप समझ रहे हैं? तो हमने एनर्जी भी निकाल के देखा कि दो ट्रांजिशन, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में अगर हमें एनर्जी पता हो तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं कि वो वेवलेंथ जो है वो रेडिएशन किस रीजन में इमिट करेंगे, वो वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें हम देखेंगे, जो वेवलेंथ है, वेव नंबर इन रेडिएशंस का, इन लाइन्स का, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रैडबर्ग, इसने एक फॉर्मूला दी। चले रैडबर्ग फॉर्मूला पढ़ते हैं। रैडबर्ग फॉर्मूला क्या है? क्योंकि बहुत सारी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो रैडबर्ग साहब ने हमें एक सिंपल थ्योरेटिकल इक्वेशन दी, क्या करने के लिए? कैलकुलेट द वेव नंबर म्यू बार
of the radiations. इसके लिए फॉर्मूला दी 1 by lambda इज इक्वल न्यू बार, जिसको हम बोलते हैं दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. दिस इज फॉर हाइड्रोजन. तो r यहां पे जो है ये है रैडबर्ग कांस्टेंट. इट्स वैल्यू इज r इज इक्वल 109677 पर सेंटीमीटर और 1.096 इंटू 10⁸8 पर मीटर, 10⁷7 पर मीटर. N1 आपको पता है, N2 भी आपको दिया होगा ट्रांजिशन जब, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी जो भी क्वेश्चन पूछा होगा वहां पे ट्रांजिशन उन्होंने दिया होगा कि कहां से कहां ट्रांजिशन हुआ है. ठीक है, तो इस फॉर्मूला से रैडबर्ग ने हमें समझाया कैसे हम एक रेडिएशन का वेव नंबर, वेव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैडबर्ग फॉर्मूला. इस पे बेस्ड अभी हम एक क्वेश्चन भी करेंगे. अगला, हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. अच्छा, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसने दिया था, नील बोहर ने ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था. तो इसमें हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच आर इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2. जहां n क्या है, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है. ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू द शेल नंबर फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन बैक. जैसे अगर n इज इक्वल 6 है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स is equal 6 into 6 minus 1 divided by 2, that is 6 into 5 divided by 2, that's 30 divided by 2 is equal to 15 spectral lines will be present when an electron makes transition from energy level 6. This is all about hydrogen spectrum. So the n excited state. Thank you for watching my video. N is excited state.